देश में बर्ड फ्लू ने अब तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। अब देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू का संक्रमण यानी एवियन इन्फ्लुएंजा फैल गया है। कल दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। इसके साथ ही अब तक केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में इस वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर सभी राज्यों से इसका प्रसार रोकने के लिए सावधान रहने को कहा है। साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन से जलाशयों के आसपास, चिड़ियाघरों और मुर्गी पालन केंद्रों पर निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उधर केंद्र सरकार ने फ्लू की रोकथाम के लिए तमाम कदम उठाने के बीच राज्यों से मुर्गा मंडियों को बंद नहीं करने या कुक्कुट उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित नहीं करने को भी कहा है, क्योंकि मानव में बर्ड फ्लू संचरण की कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। केंद्र ने ये अपील तब की है जब दिल्ली सरकार ने संजय झील में बत्तखों के बर्ड फ्लू से संक्रमित पाए जाने के बाद शहर के बाहर से प्रोसेस्ड और पैक किया हुआ चिकन लाकर बेचने पर सोमवार को पाबंदी लगा दी है। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के चलते संक्रमित पक्षियों को मारने की कार्रवाई शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बर्ड फ्लू के डर से अन्य राज्यों से आ रहे सभी पोल्ट्री उत्पादों पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 4,357 प्रवासी जल पक्षियों की मौत हो चुकी है, जबकि उत्तराखंड के देहरादून और ऋषिकेश में कई कौवों समेत करीब 200 पक्षी मृत मिले हैं। देहरादून के अलग अलग हिस्सों में 165 पक्षी मृत मिले हैं, जिनमें से अकेले भंडारी बाग क्षेत्र में 121 कौवे मृत पाए गए हैं। देश में बर्ड फ्लू के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसी के साथ राज्य में जीवित पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी गई है। ये प्रतिबंध 24 जनवरी तक लागू रहेंगे। वहीं महाराष्ट्र में भी एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। परभनी के मुरुम्बा गांव के पोल्ट्री फार्म में पिछले कुछ दिनों में करीब 900 मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद जिला प्रशासन ने गांव में करीब 8,000 पक्षियों को मारने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट।